Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College, Peshawar. आज हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करनी है। 4.3 से पहले आपको एक मैथमेटिशियन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। उस मैथमेटिशियन का नाम था गॉस। क्या नाम था? GUASS। अब जब ये फोर्थ क्लास में था तो ये जो टीचर थे, जो मैथ्स के टीचर थे, तो क्या कहूँ मैं उनको कि वो इंतहाई निकम्मे सेंस में कि काम बिल्कुल नहीं करवाते थे बच्चों पे। उनके हाथ में स्टिक होती थी और वो क्लास में आ जाते और क्लास में क्या करते कि बच्चों को काम दे देते थे और बच्चे इनसे सख्त डरते थे, क्योंकि कोई अगर काम कंप्लीट नहीं करता तो उसकी सख्त पिटाई होती थी। तो वो अक्सर आके बच्चों को काम दे के और ख़ुद कोई काम नहीं करवाते थे और बच्चों को कहते थे कि ये काम कंप्लीट करो और अपने काम लेके वो बैठ जाते थे। एक दिन इनके मैथ्स के टीचर आए और मैथ्स के टीचर आके उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि एक क्वेश्चन लिख दिया। वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये रेड कलर से लिख रहा हूँ। उसने कहा कि इसका सम फाइंड करो, 1 + 2 + 3 + 4 + so on +100। अब उसने ये फोर्थ क्लास के बच्चों को, देख लें, ये फोर्थ क्लास के बच्चों को क्वेश्चन दिया है कि 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 और इस तरीके से ऐड करते जाएं और 100 टर्म्स तक इसको ऐड करें। अब ये क्वेश्चन देख के वो टीचर जैसे ही बैठे हैं तो गॉस ने क्या किया कि उस क्वेश्चन का आंसर टीचर के सामने रख दिया। अब टीचर कभी उस क्वेश्चन को देखते, आंसर को देखते और हक्का बक्का, टीचर को खुद भी इसका आंसर नहीं आता था। तो उसने पूरा पीरियड लगा के जब उसको ऐड किया तो वही आंसर जो इस बच्चे ने, जिसका नाम था गॉस, कैलकुलेट किया था। तो उसने कैलकुलेट कैसे किया ये ज़रा देख लें। वो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा था, तो उसने बचपन से ही, यानी फोर्थ क्लास में उसने ये काम किया था। उसने पेयरिंग की। क्या की थी? पेयरिंग की। 1 के साथ अगर आप 100 को ऐड कर दें तो कितना आता है? 101। फिर इससे पिछले वाली टर्म कौन सी होगी? 99। 2 के साथ अगर 99 को ऐड कर दें तो उससे भी कितना आता है? 101। इससे पिछले वाली टर्म कौन सी होगी? 98। 3 के साथ अगर 98 को ऐड कर दें तो उससे भी कितने आता है? 101। तो चालाक बच्चा था, तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि बताएं 1 से लेके 100 तक कितने पेयर बनते हैं। 1 से लेके 6 तक कितने पेयर बनते हैं? ज़ाहिर है 3, उसको हाफ कर दें तो 3 पेयर्स बनेंगे। तो 1 से लेके 100 तक कितने पेयर्स बनते हैं? 50। और हर पेयर का सम किसके इक्वल है? 101। तो उसने सम कैसे निकाला? उसने सम इस तरीके से निकाला, चूंकि कितने पेयर बनते हैं? 50, और हर पेयर का सम किसके इक्वल है? 101। चालाक बच्चा था चूंकि, तो उसने 5 को सिर्फ मल्टीप्लाई किया, 5 0 5, और ये वाला 0 इधर लगा दिया, तो ये आंसर आ गया। फोर्थ क्लास में इमेजिन करें कि फोर्थ क्लास में एक बच्चा इस सम को निकाल रहा है। फार्मूला तो इसका बाद में निकला, उसी की मदद से मैं इसका फार्मूला भी कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। तो चले, मुझे एक बिल्कुल नया फार्मूला, मार्केट में बिल्कुल नया फार्मूला, लेटेस्ट फार्मूला आ रहा है, तो उसको आप ज़रा देखें फार्मूला हमारे पास क्या है। इस सम का फार्मूला क्या है? सम में जो बात मैं कह रहा हूँ उसको, टोटल कितने पेयर बने थे? 50 × 101। ये तो मानते हैं ना, ऊपर वाले को ही मैंने इधर लिख दिया है। अब 50 को मैं लिख सकता हूँ 100/2।
50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100/2। इस 101 को क्या लिख सकता हूँ 1 + 100, 1 + 100 लिख सकता हूँ। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो रेड कलर में लिखा हुआ है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखें कितनी है 100 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं तो फॉर्मूला इस तरह बनता है n/2। अब 1 कौन सी टर्म है, 1 इसमें कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म a1, और 100 कौन सी टर्म है, 100 इज द लास्ट टर्म। 100 कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, an से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो an। चूंकि ये सम का फॉर्मूला है तो इसे हम क्या कह देते हैं Sn। तो इसको हम गास फार्मूला भी कहते हैं। कौन सा फार्मूला, चूंकि गास के फार्मूले की मदद से इससे डिराइव किया गया है तो गास का सम का फार्मूला। अगर आपके पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी हो, उसके दरमियान प्लस के साइंस हो, तो इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज। मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ, स्टूडेंट से क्लास में जाते ही इस एक्सरसाइज से पहले पूछता हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रामा सीरियल एंड ड्रामा सीरीज। ड्रामा सीरियल एंड ड्रामा सीरीज, दो लफ्ज मैं लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं ड्रामा सीरियल और दूसरा लिख रहा हूं ड्रामा सीरीज। अब ड्रामा सीरियल क्या होता है, ड्रामा सीरियल में आपको पता है कि ड्रामा सीरियल में हर एपिसोड में, फर्ज करें ड्रामा सीरियल में अगर एक एपिसोड में आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है, एक एपिसोड में आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है और अचानक ड्रामा ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट एपिसोड जब शुरू होगी तो उस एपिसोड में वो कुत्ता या आपको काटेगा या नहीं काटेगा या इसी तरह आप बच जाएंगे। तो ये ड्रामा सीरियल है, इसमें कंटिन्यूस वो होती है, एक ही कहानी होती है, वही चलती रहती है कई ड्रामों तक। जबकि ड्रामा सीरीज़ जो होता है, ड्रामा सीरीज़ ये होती है कि इसमें हर एक में अलग अलग कहानियाँ होती हैं। आप लोगों ने अक्सर ड्रामे देखे होंगे, CID तो देखा होगा, उसको मैं कॉमेडी शो कहता होता हूँ। बहरहाल ड्रामा सीरीज, उसमें हर एक में एक अलग अलग स्टोरी होती है। बहुत सारे ड्रामे ऐसे जिसमें हर ड्रामे में अलग स्टोरी हो तो उसको हम ड्रामा सीरीज कहते हैं। तो इसमें इसको सीरीज क्यों कहते हैं, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला ये बन गया है, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज का पहला फार्मूला बन गया है। अरिथमेटिक सीरीज के हमने दो फार्मूले करने हैं, तो फर्स्ट फार्मूला तो हमारे पास ये आ गया है, अभी हम इसका यूज करेंगे। लेकिन चूंकि दो फार्मूले होंगे और दो मुलाओं में मुर्गी हराम होती है, तो आपने उनमें से आपको एक फार्मूला में बताऊंगा, वो हर क्वेश्चन के लिए लग जाएगा, तो आपने वो याद रखने हैं। तो बहरहाल ड्रामा सीरीज की बात मैं कह रहा था, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज का पहला फार्मूला है। तो अरिथमेटिक सीरीज का फार्मूला हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट फार्मूले के लिए, नेक्स्ट फार्मूले को डिराइव करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम जो शुरू कर रहे हैं उसी फार्मूले, इसी पिछले गास फार्मूले से हम एक नया फार्मूला डिराइव करते हैं। तो गास का फार्मूला क्या था, Sn = n/2 a1 + an। लेकिन बार बार भट्ट साहब आ जाते हैं। भट्ट साहब क्या कहते हैं, an का फार्मूला क्या है, आप लोगों ने 6.2 में किया था, a1 + n-1 × d। nth टर्म का हमारे पास फार्मूला क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो Sn की वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी, Sn = n/2 a1 प्लस an की बजाय an की वैल्यू पुट कर दें। an की वैल्यू है a1 + n-1 × d। तो Sn का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा n/2 2a1 + n-1 × d। ये नया फार्मूला आ गया अरिथमेटिक सीरीज का। तो ये जो फार्मूला बना है इसको मैं टिक कर देता हूं। आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, तमाम क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कि यही फार्मूला इस्तेमाल करें। तो ये किसका फार्मूला है, अरिथमेटिक
सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज सम फाइंड करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज करना है। वो भी यूज कर सकते हैं लेकिन उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जबकि ये हर क्वेश्चन में यूज हो जाता है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं इस फार्मूले का यूज। अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है, ये कौन सी एक्सरसाइज है? 4.3 का पहला क्वेश्चन कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो ये कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये आपके पास है, ये दो चीजें मांगी हुई हैं। अच्छा, पहले सीरीज का फर्स्ट पार्ट ये है 9, 7, 5, 3 एंड सो ऑन। वो कहते हैं कि इसकी 20th टर्म फाइंड करें। पहला उसका क्वेश्चन है कि इसकी 20th टर्म फाइंड करें, और दूसरा उसने ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सम ऑफ 20 टर्म्स फाइंड करें। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। अच्छा बच्चा है, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेटा लिखते हैं। इसके सॉल्यूशन में एक तो 20th टर्म फाइंड करनी है, एक सम ऑफ 20 टर्म्स फाइंड करनी है। तो 20th टर्म आप जुबानी भी, मैं कल भी आपको कहा था कि आप चेक के मेथड से पहले उससे भी कर सकते हो। देखें, 9 है, 5 है, 3 है, 9 है, फिर 5 नहीं है, 7 है, 5 है, 3 है, फिर क्या होगा? हाँ, 1, फिर -1, दो कम हो रहे हैं। तो -1, -3, -5, -7, -9, -11, -13, -15, -17, -19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15, -21, -23, -25, -27, -29। तो वो कहते हैं इसकी 20th टर्म फाइंड करें। तो 20th टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसकी 20th टर्म कौन सी है? द 20th टर्म इज -29। अगर आपको फार्मूला नहीं आता, फार्मूला भूला हुआ है, सब कुछ, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बता दूं। सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी 20th टर्म कौन सी है? -29। अब यही काम हम फार्मूले की मदद से करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखें फर्स्ट टर्म क्या है। a1 इज इक्वल टू, इसके सोल्यूशन में फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 9, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू, d का क्या फॉर्मूला होता है? जी हाँ, a2 माइनस a1। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 9 इज इक्वल टू -2। और हमें क्या चीज फाइंड करनी है? a20 फाइंड करनी है। a20 फाइंड करना है और s20 फाइंड करना है। पहले पार्ट में 20th टर्म फाइंड करनी है, दूसरे सम ऑफ 20 टर्म। इन सबको अगर प्लस करें तो उससे क्या रिजल्ट आएगा वो फाइंड करना है। तो आए जी, पहले a20 फाइंड करनी है, तो हम an का फार्मूला लगाते हैं। an का हमारे पास क्या फार्मूला है? लास्ट टाइम आप लोगों ने किया था, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d। इसी में वैल्यूज पुट कर दें। a20, n की वजह 20, a1 की वजह a1 की वैल्यू 9 प्लस 20 माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू है -2। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 19 इंटू 2 -38। तो दैट इज इक्वल टू -29। देखें वही आंसर आया या नहीं? वही आंसर, इधर भी -29 था, इधर भी क्या आ रहा है? -1। तो 20th टर्म इज -29। अब इसी का सम भी फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। सम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, आप ये फार्मूला लगा दो। देखिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, फिर मैं बता रहा हूं कि SN के दो फार्मूले हैं। SN का एक फार्मूला है n/2 a1 प्लस an, सम ऑफ n टर्म्स का, और SN का दूसरा फार्मूला है
इससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपने याद ये वाला रखना है, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन के दो फार्मूले हैं, आपने दो फार्मूलों को याद रखना ज़रा मुश्किल है। आप सेकंड वाले फार्मूले को याद रखें, आपकी फुल एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आए जी, सेकंड वाला फार्मूला इसमें लगाते हैं। ये हमने रफ वर्क में सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो टू फाइंड सम वी यूज एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई 2, n हमारे पास कितना है, n अगर आपको याद हो तो इसमें 20 है, 20 बाई 2 2a1 2 इंटू a1 की वैल्यू हमारे पास है 9 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई थी -2। तो इससे आ जाएगा 10 इंटू 18 माइनस 38। तो सिंपल कैलकुलेशन -20, तो सम ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल टू -200। तो टर्म्स का सम हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -200 आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट आपने करना है बिल्कुल डिटो। ये आपका क्या हो गया, होमवर्क। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल वही स्टेप जो मैंने फर्स्ट पार्ट में किए हैं वही करें, सिर्फ वैल्यूज खाली चेंज है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है, क्वेश्चन 2 के साथ आप ये लिख दें। अच्छा बताएं एसडी क्या चीज होती है, एसडी से मुराद नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, एसडी से मुराद है स्वीट डिश। इसको स्वीट डिश में कहता होता हूँ, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। देखें क्यों इसे स्वीट डिश कहता हूँ। आपके पास ये देखें, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, और एस एन का फार्मूला भी ऊपर गिवन है। तो इसमें टोटल करेक्टर्स कितने हैं, इस ड्रामे के टोटल 5 करेक्टर हैं। उनमें से कोई से 3 करेक्टर आपको दिए होंगे और 2 आपने फाइंड करने होंगे। इस ड्रामे की कौन कौन से करेक्टर्स हैं वो मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। एक a1 है, एक n है, एक d है, एक an है और एक sn है। तो इन 5 में से कोई सी 3 आपको गिवन होंगे और बाकी 2 आपने फाइंड करने होंगे। तो आए इसी का फर्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन तो पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, a1 इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 17, d इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन जरा देख लें दोबारा से, a1 2 है, n 17, d 3 है। तो बताएं हमें क्या चीज फाइंड करनी है, कौन कौन सी चीजें मिसिंग हैं, ये ब्लू वाले कलर में से कौन सी चीजें मिसिंग हैं। तो इसमें एक तो an मिसिंग है, एक कौन सी चीज मिसिंग है, an, और एक sn मिसिंग है। एक an मिसिंग है, एक sn मिसिंग है। तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगाते हैं। तो an का फॉर्मूला हमारे पास है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस n माइनस 1 17 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 17 माइनस 1 16, 16 3 आर 48। तो an की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई है 50। अब नेक्स्ट हमने क्या चीज फाइंड करनी है, नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है SN। तो SN फाइंड करने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। SN हमने फाइंड करना है अब। तो SN का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, SN इज इक्वल टू n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो n/2, n कितना है देख लें, 17/2, 2a1, 2 into 2 प्लस n-1, 17 - 1 into d, d की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17/2, 4 + 16 into 3, 48, तो 17/2 into 52, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 26, तो 17 into 26, तो यहाँ पे आपने आंसर लिख देना है। ये SN का आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मेरे हाथ में कैलकुलेटर नहीं है तो मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये SN का आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। डेटा आपको क्या गिवन है, a1 = -50, a1 = -40 है। a1 की वैल्यू -40 है, S21 = 210। बताएं आप क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। वो ब्लैक कलर में लिखता हूं कि जो जो चीजें हमने फाइंड करनी है। तो a1 गिवन है, S21 गिवन है, हमें n फाइंड करना है, SN फाइंड करना है। SN तो गिवन है, हमें क्या चीज फाइंड करनी है, n। n याद रखिए इसके नीचे जो नंबर होता है, S21 है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। हमें d फाइंड करना है और हमें an फाइंड करना है। हमें d भी फाइंड करना है, हमें an भी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। an = पहले SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN = n/2, 2a1 + n-1 into d। n की वजह क्या पुट कर दें इसमें, n की वजह आपने पुट कर देने हैं 21, तो S21 = 21/2, 2a1, 2 into -40 प्लस 21 - 1 into d। d की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, d की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। लेकिन ऊपर देखें यहाँ पे S21 किसके इक्वल है, S21 = 210, तो 210 = 21/2, इससे आ जाएगा -80 प्लस 20d। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं हम। यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है 420 = 21 into -80 + 20d, -80 + 20d। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो implies that 420 divided by 21 is equal to -80 + 20d। implies that, इसी को इसके आगे लिख रहा हूँ, इससे आ जाएगा 20 आ जाता है, 20 is equal to -80 + 20d। implies that 80 को आप इस साइड पे ले हैं, 80 को इस साइड पे ले हैं, तो 20 + 80 100 is equal to 20d। implies that d is equal to 100 by 20 is equal to 5। तो d की वैल्यू क्या आ गई है, d की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। implies that d is equal to 5। ये एक आंसर आ गया। n हमें पहले पता चल चुका है, d भी पता चल चुका है।
अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम एस एन तो दिया था, ए एन फाइंड करना चाहते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, A1 की वैल्यू हमारे पास है -40, n की वैल्यू है 21 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 5। तो इससे आ जाएगा -40 प्लस 20 इंटू 5 100। an इज इक्वल टू 60। देखिए कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो वो ज़रा आप चेक कर लिया करो, लेकिन बज़ाहिर तो ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो an की वैल्यू हमारे पास 60 आ रही है, d की वैल्यू भी आ गई, an की वैल्यू n की वैल्यू हमने उधर से जज करके निकाल ली। तो ये इसका कौन सा पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट था। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, करना ज़रूर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट अगर देखें तो वो क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 4 है A1 इज इक्वल टू 4 एंड S15 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 30। बताएं क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। इसमें हमने n फाइंड करना है, लेकिन n तो ऑब्वियस है, मैंने पहले बताया था कि s के नीचे जो ये नंबर होता है ये ही n होगा। तो n हमारे पास 15। फिर क्या चीज़ फाइंड करनी है, d फाइंड करना है और an फाइंड करना। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे S15 इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है और आपको n की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है। इसमें n की वैल्यू चूंकि मालूम है तो हम Sn का वही फार्मूला, मैं एक ही फार्मूला यूज करता हूँ। Sn इज इक्वल टू अरिथमेटिक सीरीज का फार्मूला n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को इसमें n की वजह क्या पुट कर दें 15। तो S15 इज इक्वल टू n/2, n से मुराद है 15/2 2a1 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1, n से मुराद है 15 माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी फर्दर कैलकुलेशन नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो S15 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है 30। S15 की वैल्यू 30 लगा दी, 15/2 2a1 2 इंटू 4 8 प्लस 15 माइनस 1 14d। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको उस साइड पे ले जाते हैं। तो 60 इज इक्वल टू 15 इंटू 8 प्लस 14d। इसी को फर्दर आगे इधर लिख लेते हैं, 15 इधर आके डिवाइड, तो 60/15 इज इक्वल टू 8 प्लस 14d implies that इससे आ जाता है 4 आता है, 8 प्लस 14d implies that -4 is equal to 14d implies that d is equal to -4 divided by 14। तो d की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2/7। ये किस चीज़ की वैल्यू है d की। इसी में वैल्यूज पुट की, 2 उधर चला गया, 60 15 से डिवाइड किया तो ये इधर 4 आ जाता है। 4 इज इक्वल टू 8 प्लस 14d। 8 को इस साइड पे लाएं तो 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 14d। 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो -4/14 d इज इक्वल टू -2/7।
तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब किस चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है? अब हमने कैलकुलेट करना है an की वैल्यू। तो an इज इक्वल टू, an का फॉर्मूला लिखें, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमारे पास ये आती है, इसी में वैल्यूज पुट कर दें। a1 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस n की वैल्यू कितनी थी, n इज इक्वल टू 15 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू है -2/7। तो इससे आ जाएगा 4 प्लस 14 इंटू -2/7, ये इससे कैंसिल। तो दिस इज इक्वल टू an इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसकी nth टर्म जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स करवाएं सिवाय एक पार्ट के, वो आप लोगों ने ज़रूर करना है। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड नंबर 1 की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले मैं लिखता हूं। वो कहते हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, फाइंड द of all numbers divisible by 5 through 25 to 350। वो आपसे ये कहते हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5 थ्रू 25 टू 350। तो इसका मतलब क्या है, पहले जरा जुबानी बताएं। चले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें कि 1 से लेके 50, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक 5 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो कितने होते हैं? 1 से लेके 100 तक 5 के टेबल में कितने नंबर आते हैं? इधर मैं साइड पे आपका जवाब लिखता जाऊंगा। 1 से लेके 100 तक 5 के टेबल में जो नंबर आते हैं कौन से हो गए? 5, 10, 15, 20। तो टोटल अगर कैलकुलेट करें तो उनकी तादाद कितनी आती है? 1 से लेके 5 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो कितने हैं? 50। बताएं 101 से लेके 200 तक कितने नंबर आते हैं? ज़ाहिर है इसमें जितने आएंगे उतने इसमें भी आएंगे, तो इसमें भी 20 आते हैं। 5 के टेबल वाले नंबर, 5 के टेबल वाले नंबर कितने आते हैं 1 से लेके 100 तक? 20। दोबारा समझा देता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये 6 हो गए हैं। इसी तरीके से चलते जाए 100 तक, तो ये कितने आते हैं? 20। 101 से 200 तक 20, 201 से 300 तक वो भी 20 होंगे। बताएं 301 टू 350 तक कितने होंगे? 301 से 350 तक, ये जुबानी आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन, जुबानी मैं क्लास में ज़रूर करवाता होता हूँ। 301 से 350 तक कितने होंगे? ज़ाहिर है इसमें 50 नंबर्स हैं, 50 में कितने आते हैं 5 के टेबल वाले नंबर? ज़ाहिर है 10 आते हैं। तो आप ये बताओ कि 1 से लेके 350 तक टोटल कितने नंबर्स आते हैं जो 5 के टेबल में हों? 1 से लेके 350 तक 20 प्लस 20 प्लस 20 60, 60 प्लस 10। ये बहुत इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो इसी तरीके से जहन में कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसको लिख देते हैं। हमने पेपर में ये नहीं करनी, पेपर में मेथड मैं उधर बताऊंगा, लेकिन ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि 1 से 350 तक कितने आ जाते हैं? टोटल 70 नंबर, 70 नंबर आते हैं। अब अगर मैं इसमें से पहले 4 नंबर निकाल लूँ, 5, 10, 15 और 20, अगर ये 4 नंबर निकाल लूँ
जो 5 के टेबल में पहले 4 नंबर आते हैं, उसके बाद 25 से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने 70 में से मैं 4 नंबर निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा 66। अच्छा, ये कैलकुलेशन अपने जहन में रखें। अब हम क्वेश्चन को खुद से करते हैं, मतलब जिस तरीके से पेपर में आप लोगों ने करना है वो करते हैं। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप देखें, लेट एस बी रिक्वायर्ड सम। रिक्वायर्ड सम को हम क्या कह देते हैं एस। तो कहते हैं एस फाइंड करें, सम फाइंड करें। तो एस हम फाइंड कर रहे हैं, एस कहते हैं, एस एन कहते हैं, आपकी अपनी मर्जी। तो एस वो कहते हैं 5 के टेबल में 25 से शुरू, 25 से 5 के टेबल में 25। अगला कौन सा नंबर आएगा 5 के टेबल में 30। अगले कौन सा आएगा 35 एंड सो ऑन। और कहते कहां तक जाएं 350 तक। अब सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है, सबसे पहला सवाल ये होता है कि 25 से लेके 350 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स मेरा दावा ये है कि कितनी है 66। लेकिन हमने दावे से नहीं करना, हमने इसको फॉर्मूले से करना है। तो फॉर्मूले से किस तरह करेंगे, पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, फिर उसका सम फाइंड करेंगे। तो इसको एस एन कह देता हूँ। चले, एन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है A1 क्या है, डेटा आप लिखते हैं 25, A2 क्या है 30, D क्या है 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5, और N की वैल्यू आपको नहीं मालूम। AN यानी लास्ट टर्म कौन सी दी हुई है 350। तो AN की मदद से हम N फाइंड करते हैं, AN की मदद से हम N फाइंड करते हैं। तो AN का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A1 की वैल्यू हमारे पास है 25 प्लस N माइनस 1 इंटू D। D हमारे पास कितना है 5 है, और AN की वैल्यू है 350। इसको इस साइड पे ले आए, इसी को इस साइड पे ले आए, तो हमारे पास 325 हो जाएगा। माइनस करना तो आता है ना, इसको इधर ले आए 325 माइनस 25, तो इधर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 5n माइनस 5, 5 इधर से इधर आएगा, तो इम्प्लाइज दैट 325 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n, इम्प्लाइज दैट 5n इज इक्वल टू 330, n इज इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाय 5। 330 को 5 से डिवाइड करें 66। तो यहां से लेके यहां तक, बेशक अगर आपको यकीन ना आए तो आप ये नंबर्स दरमियान वाले भी लिख लो और काउंट करो, तो उनकी तादाद कितनी बनेगी 66। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ये आ गए। अब हमने इनका सम फाइंड करना है। तो सम के लिए आपको एक ही मैंने फार्मूला, अभी तक गॉस फार्मूला से हम नहीं करेंगे, बल्कि उससे जो डिराइव किया है फार्मूला, वो फार्मूला हम करेंगे। तो इसी से हम जो नई वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं वो ज़रा देखें। नेक्स्ट बोर्ड पे आते हैं। तो हमारे पास Sn है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी आई है 66 बाई 2 2a1। a1 की वैल्यू हमारे पास है 25 प्लस 66 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास है 5, तो इससे आ जाएगा 33, इससे 50 प्लस 65 इंटू 5। तो ज़रा कैलकुलेशन में मेरी मदद करें। 50 5 5 are 25, 5 6 are 30 32, तो ये आ जाएगा 33 इंटू 375। तो 33 इंटू 375, ये वाला आंसर आपने कैलकुलेटर से, तो ये हमारे पास Sn आ गया। ये आपका रिक्वायर्ड
सम आ गया है। प्लीज़ ये जो ब्लॉक में लिख देता हूँ ये किसके ज़रिए आपने कैलकुलेटर के ज़रिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर सामने पड़ा होगा। एक 7-6 क्लास का बच्चा भी मल्टीप्लाई कर सकता है। आप मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट लिख दो। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।